वहीं कांग्रेस सांसद तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के नेता शशि थरूर इस वक्त विदेश दौरे पर हैं, जहां वो अपने डेलीगेशन के सदस्यों के साथ दुश्मन देश पाकिस्तान की दुनिया के सामने पोल खोल रहे हैं। दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से आतंकियों को, दहशतगर्दों को पाला पोषा जाता है। शशि थरूर जब अपने डेलीगेशन के साथ पनामा में थे, तब उन्होंने ऐसी बात कह दी जो उनकी पार्टी कांग्रेस को ही चुप गई। शशि थरूर ने कहा क्या, पहले ही सुनते हैं। During the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places in both in both Punjab and Pakistan occupied Kashmir. शशि थरूर ने पनामा में कहा कि 2016 में मोदी सरकार के तहत पहली बार भारत ने नियंत्रण रेखा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की। थरूर के इस स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर ही तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। उनकी अपनी पार्टी के नेता उन्हें टारगेट करना शुरू कर चुके थे। थरूर जी गए हैं या डेलीगेशन जो गया है पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए, कांग्रेस का इतिहास मिटाने के लिए नहीं किसी को इजाजत दी जा सकती है कि जाकर के वहां से कहना कि मोदी जी के पहले कोई इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं किया, एलओसी नहीं क्रॉस किया। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये मानसिक बेईमानी है। अगर वो गलत बात बोल रहे हैं, कांग्रेस का इतिहास मिटाने की कोशिश करेंगे, तो मैं कांग्रेस में हूं भाई। मेरी अपनी व्यक्तिगत मुझे लाभ की चिंता नहीं है। तो अपनी पार्टी के नेताओं को शशि थरूर ने करारा जवाब भी दिया। थरूर ने अपनी पार्टी के नेताओं को, आलोचकों को और ट्रोल्स जैसे शब्दों से अपनी पार्टी के नेताओं को नवाजा। थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, कहा कि मैं साफ तौर से केवल आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध के बारे में बोल रहा था, न कि पिछले युद्धों के बारे में। कहा मेरी टिप्पणी से पहले हाल के वर्षों में हुए कई हमलों का संदर्भ दिया गया था, जिसके दौरान पिछली भारतीय प्रतिक्रियाएं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के प्रति हमारे जिम्मेदार सम्मान के कारण सहमत और विवश थी। आलोचकों और ट्रोल्स को मेरे विचारों और शब्दों को अपनी इच्छा अनुसार विकृत करने का स्वागत है। कहा मेरे पास वास्तव में करने के लिए बेहतर काम है। पनामा सिटी में की गई थरूर की टिप्पणी की वजह से कांग्रेस के साथ उनकी दरार और ज्यादा बढ़ रही है। इन सब के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने तिरुवनंतपुरम से पार्टी के सांसद पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने शशि थरूर की किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के हिस्से का जिक्र करते हुए तंज कसा है। खेड़ा ने एक हाईलाइट किए गए पन्ने की तस्वीर पोस्ट की। अपनी किताब में थरूर ने एनडीए सरकार पर अपने राजनीतिक प्रचार में सेना का बार बार इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। खेड़ा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं डॉक्टर शशि थरूर द्वारा अपनी पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर में सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में लिखे गए लेख से पूरी तरह से सहमत हूं। और अब जब शशि थरूर ने अपनी बात रख दी है, तो कांग्रेस ने भी बात को आगे बढ़ाने की बजाय फुल स्टॉप लगा दिया है। देखिए उस पर नहीं चर्चा करनी, क्योंकि आज उन्होंने जो पोस्ट करके बता दिया कि नहीं ऐसा नहीं कहा था कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई थी, तो बात वहीं खत्म हो गई। तो कांग्रेस में भी सीज फायर की बात तो दिख रही है। इन सब के बीच कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से सर्जिकल स्ट्राइक की एक लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने अपनी पार्टी के एक सैंडल से बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में 1-2 नहीं बल्कि 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। दावा किया गया है कि 19 जून 2008 को पुंछ में भट्टल सेक्टर में सर्जिकल स्ट्राइक की गई। 30 अगस्त 1 सितंबर 2011 शारदा सेक्टर नीलम नदी के घाटी के पार जो है सर्जिकल स्ट्राइक की गई। 6 जनवरी 2013 को सावन पात्रा चेकपोस्ट पर यहाँ आगे बढ़कर स्ट्राइक की गई। 27-28 जुलाई 2013 को नाजापीर सेक्टर में भी स्ट्राइक की गई थी। 6 अगस्त 2013 को नीलम घाटी और 14 जनवरी 2013 को फिर से नीलम घाटी के आगे सर्जिकल स्ट्राइक की गई। कांग्रेस ने ये दावा किया है, लिस्ट जो है वो जारी की है। कांग्रेस की सर्जिकल स्ट्राइक वाली लिस्ट चौंकाने वाली भी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि मनमोहन सिंह की सरकार में 1 साल के भीतर 3 बार पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था, ऐसा दावा है। और वो साल 2013 है, यानी मोदी सरकार के सत्ता में आने के 1 साल पहले। 2014 में भाजपा सरकार बनने से भी करीब 4 महीने पहले जनवरी में
भारतीय सेना ने सीमा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ऐसा दावा किया गया, लेकिन आज तक ये दावा नहीं किया गया था। अब जब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने विदेश से मोदी सरकार में की गई सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही है, तो कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है।